अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और चुनावी तौर पर इसको भुनाने की भी बीजेपी की पूरी तैयारी है। बीजेपी ने अयोध्या दर्शन कमेटी बना दी है, जिसमें शामिल हैं बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महासचिव, धर्मपाल जो प्रदेश संगठन महासचिव है, तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव है, दयाशंकर सिंह मंत्री उनको जिम्मेदारी दी गई है, मानवेंद्र सिंह एमएलसी हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। इस कमेटी में बीजेपी की तरफ से 1 लाख लोगों को रोजाना अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए 30-35 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, 40 रेगुलर ट्रेन भी चलाई जाएंगी और ये सारी जो तैयारी है वो मार्च तक के लिए है। मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक का ये पूरा प्लान जो बीजेपी ने तैयार कर लिया है। इसीलिए अब सवाल आपके सामने जो हम लेकर आ रहे हैं, बीजेपी का ब्लूप्रिंट अयोध्या प्लान हिट, और अयोध्या प्लान मतलब 24 चुनाव से जोड़कर। विजय जी बिल्कुल ठीक है, आप इसको राजनीतिक तौर पर ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम बार बार ये बात करते हैं कि बीजेपी का ब्लूप्रिंट, बीजेपी भुनाने की तैयारी में, तो मुझे एक बात बताइए कि पिछले 30 साल में 1989 में बीजेपी ने इसको पालमपुर में जब अधिवेशन में अपने पास किया, तब से लेकर आज तक अकेली वो पार्टी है जो इस पूरे मूवमेंट पर लड़ती रही है। उसको पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ 1989 के 1990 की रथ यात्रा के बाद भी 91 में उसको बहुमत नहीं मिला, 93 में उसकी 92 की बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सरकारें चली गई, 93 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई, लेकिन उसने अपने इशू को नहीं छोड़ा, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तमाम तरीके से। तो एक तो उसके लिए ये कहना कि वो आज भुनाने की तैयारी में, वो तो 30 साल से अकेली वो पार्टी है जो इस लड़ाई को लड़ रही है। अयोध्या प्लान को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी कि वो इसकी कोशिश में ये है कि ज़्यादातर लोगों को दर्शन के लिए वहाँ लाया जाए, और वो दर्शन 3.5 करोड़ लोग करीब करीब है। अभी ये जो संतोष साहब का और इनका जिक्र किया, इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में बैठक करके इस पूरे प्लान को किया है, और इसी के साथ RSS VHP भी जो दर्शक वहाँ पर दर्शन के लिए ला रही है, उन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन करके करीब करीब 4-5 करोड़ लोगों को 30 मार्च तक अयोध्या में लाने की तैयारी है। पूरी मैसेजिंग है और उसका पॉलिटिकल मैसेज, दर्शन कराने की तैयारी पॉलिटिकल फॉलोआउट तो है ही उसका। हाँ, बिल्कुल, वो ये संदेश भी तो जाएगा ना कि साहब जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था वो हमने करके दिखा दिया था, क्योंकि अन्य जो विपक्षी दल के नेता थे बीजेपी से ही तो पूछते थे ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताइए कब बनाएंगे। अब वो तारीख बता रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का तो और भी बहुत से हिस्से थे, वो वादे क्या हुआ? बेरोजगारी दूर करने का वादा क्या हुआ? प्राइस राइस पे जो वादे थे वो क्या हुए? शिक्षा और स्वास्थ्य के जो वादे थे वो क्या हुए? तो एक वादा राम मंदिर का पूरा किया, ये इसलिए किया कि इसका आध्यात्म और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका लेना देना है राजनीति से, और अयोध्या को एक बड़े बाजार के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करना। ठीक है। इसीलिए वहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा नहीं कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। तो ये सब जो घोटाले हैं, ये घोटाले अयोध्या की असली सच्चाई है। ठीक है, लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं, क्या बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वो इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचा पाएंगे? जनता क्या इस पर भरोसा कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है ना, और उसी से कहीं ना कहीं वो चुनावी फायदा या घाटा वो तय होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।